जम्मू कश्मीर कांग्रेस की ग्रुपबंदी इनफाइटिंग फैक्शनलिज्म दिल्ली दरबार पहुंच गया है। जी हां, आज शाम को कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें हाईकमान के बड़े नेता भी होंगे और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनिट के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें तारिक हमीद कर्रा है जो कि प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर इकाई के, जीए मीर हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी नेशनल हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वकार उस्मानी वो लीडर जो लगातार वर्किंग स्टाइल पे एक तरह से क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं। कर्रा साहब की जो वर्किंग स्टाइल है, फंक्शनिंग है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा रहे हैं और उनकी बयानबाजियाँ भी सामने आई है। और भी रमन बला वर्किंग प्रेसिडेंट वो भी उसमें शामिल होंगे, कई और नेता भी शामिल होंगे और डिस्कशन वही है कि कुछ दिनों से जिस तरह कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर चल रहा है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ और दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उस पर अंकुश किस तरह से लगाया जाए उस पर बात होगी और कई और मुद्दों पर होगी। मेरे साथ है रविंदर शर्मा, ये चीफ स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और फॉर्मर एमएलसी भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये जो मीटिंग है शर्मा जी, ये इसका एजेंडा क्या है? क्योंकि हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार ग्रुपबंदी हो रही है, फैक्शनलिज्म का बड़ा दौर और एक बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। देखिए, पहली बात तो है कि अब एजेंडा बड़ा होता है। हमारे सामने ये है कि जम्मू कश्मीर के नेतृत्व से ये टाइम टू टाइम रूटीन मीटिंग होती रहती है कि जहाँ के हालात, पॉलिटिकल सियासी हालात क्या हैं और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियाँ हैं उनको कैसे काउंटर करना है। बेसिकली इसका ब्रॉडर एजेंडा है और आप लोग जो मतलब मर्जी निकालिए, लेकिन ब्रॉडर एजेंडा ये है कि हमारे सामने लक्ष्य बड़ा है। जब हमने अलायंस भी किया था, हमारा मकसद था भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति में कामयाब ना हो और यहाँ घुसे ना। अभी भी उनका प्रयास है कि अस्थिरता पैदा करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को ना चलने देना और कई तरह की बयानबाजी आप रोज़ देखते हो। वेस्ट बंगाल में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र के बाद आपने पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उनकी विभाजन और पार्टियों में तोड़फोड़, जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा करना उनका लक्ष्य है, जिस तरह की बयानबाजी रहती है। इसलिए पहले तो यह है कि ठीक है, नाराज़गियाँ होती हैं, पार्टी के अंदर भी होती हैं, गठबंधन में भी होती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपने देखा कई मीडिया में आती हैं, सरकार के कार्य प्रणाली पे भी हो सकती है। लेकिन हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है कि बीजेपी अपने मकसद में तोड़फोड़ में कामयाब ना हो। बीजेपी अपने मकसद में इसलिए कामयाब बनाना हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत हो या जो बयानबाजी हैं फैक्शनलिज्म ना हो, ग्रुपबंदी ना हो। लेकिन हमने देखा कुछ दिनों से लगातार आपकी पार्टी के भीतर भी वकार उस्मानी जैसे नेता वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो अभी आपकी ऑफिशियल ग्रुप की पॉलिसीज़ है वो ठीक नहीं है, सवाल उठा रहे हैं। तो आपस में ये तो बात नहीं बन रही। देखिए, हमारी सबसे सम्मानित नेता सोनिया गांधी जी ने कहा था कि कोई भी बात अंदर की मीडिया के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, पब्लिक मंच पे नहीं। किसी को कोई कार्य प्रणाली पे कोई नाराज़गी है, उसका एक मर्यादा है, एक तरीकाकार है कांग्रेस पार्टी के, आप नेतृत्व के नोटिस में ला सकते हैं और इसलिए इन बातों पे भी चर्चा होती है। मैं नहीं समझता को अनुशासन के तहत है कि आप कोई बयान खुलेआम अपने नेता या अपने नेताओं के खिलाफ बात करिए, उचित नहीं है। लेकिन यह है कि वो पार्टी के अंदर होता है, उस पर पार्टी हाईकमान मतलब उस पर आज मंथन होगा कि किस नहीं, मुझे नहीं पता क्या एजेंडा। मैं कहा एजेंडा बड़ा है, एजेंडा इंडिया अलायंस के बाद ये मीटिंग है, एजेंडा है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। यहाँ बीजेपी की नीतियों को, क्योंकि यहाँ स्टेटहुड नहीं मिल रहा पिछले 1.25 साल से, इसलिए जम्मू कश्मीर पिस रहा है, लोग सैंडविच हो रहे हैं दो ड्यूल कंट्रोल सिस्टम में। इस मीटिंग का मकसद जो है वो छोटा नहीं होता, पार्टी की इंटरनल बातें होती हैं वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद है कि संगठन को कैसे मजबूत करें, बीजेपी और आरएसएस की वो नीतियों को कैसे लड़े। इसके मैं समझता हूँ कि ब्रॉडर एजेंडा होगा और उस पर चर्चा हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अगर बीजेपी को काउंटर करना है तो कांग्रेस को अपनी तरफ से मजबूत होना, लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं उससे लगता है कि हो सकता है कि दो फाड़ भी हो सकता है। कोई दो फाड़ नहीं होगा। कोई 1 2 3 लीडर अगर कोई बयान गैर जिम्मेदाराना देते हैं, उसका जो है वो बता दिया जाता है। हम ये मानते हैं कि कुछ बयानबाजी वो अनुशासन से बाहर हैं, वो मुनासिब नहीं है, लेकिन हम मीडिया में इस तरह की बात नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो जो है उसका संज्ञान लिया जाएगा और बाकी हमारा मकसद बड़ा है, कांग्रेस भी मजबूत हो, यहाँ सेकुलरिज्म मजबूत हो
विभाजनकारी और तो hate क्या और कोई नफरत की- नेसेसरी डायरेक्शन दी जाएगी? जितने भी देखिए, ये- देखिए वकार रसूल भी गए हैं, तारिक हमीद खर्राब भी गए हैं, दोनों जो है एक तरह से हम कह सकते हैं इस वक्त पैरेलल बैठे हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दो कोई फैक्शन पैरेलल नहीं है, ये मीडिया की क्रिएशन है ज़्यादा। बीच बीच में कुछ बयानबाजी अगर उन्होंने की है तो वो मुनासिब और जायज़ नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मीटिंग लेंगे। मैंने कहा कि मकसद बड़ा है, कांग्रेस को मजबूत करना। अगर कोई छुटमुट नाराज़गी मनमुटाव है उस पर भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ मैंने कहा कि मकसद ये है कि बीजेपी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है और जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफ़ी कर रही है, स्टेटहुड ना दे के, उन चीज़ों पे चर्चा जाए। इंडिया ब्लॉक का भी आज मीटिंग हुई है, क्या लगता है उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, क्या इंडिया ब्लॉक के सामने भी एक बड़ा मकसद है। देश के युवा फ्रस्ट्रेट हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, और मोदी सरकार और बीजेपी टच से बस नहीं होती, और इसलिए इंडिया ब्लॉक की ये मीटिंग बड़ी अहम है, और उससे दर्शाता है कि सारी देश के अंदर जो अस्थिरता पैदा हो रही है उस पर गंभीरता से चिंता होगी, और जम्मू कश्मीर अहम मुद्दा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रविंदर शर्मा कह रहे हैं कि कई मुद्दों पे चर्चा होगी, जो बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ हो रही हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी को कैसे रोकना है और आगे चल के कांग्रेस किस तरह से जम्मू कश्मीर में मजबूत होगी, उस पर भी मंथन होगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।